12 अक्टूबर 2024 की शाम मुंबई के बांद्रा ईस्ट की गलियां रोज की तरह भरी हुई थीं। लोग अपने काम में लगे थे। चारों तरफ खाने की खुशबू और शहर की आवाजें गूंज रही थीं। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे। एक पूर्व मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरे वो लोगों के नेता थे, अपने करिश्मे और लोगों से जुड़ने के तरीके के लिए मशहूर। जैसे ही सिद्दीकी की गाड़ी भीड़ भाड़ वाली गली से निकल रही थी, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फिर भी मन में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा एहसास जो उन्हें परेशान कर रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके ने शाम की शांति को तोड़ दिया। गली धुएं से भर गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डरे हुए लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। पलक झपकते ही वो गली खून से लाल हो गई। धुएं से 3 लोग निकले। उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाथों में बंदूकें अभी भी धुआं उड़ा रही थी। वो सिद्दीकी की गाड़ी के पास आए और उनके सीने में 2 गोलियां दाग दी और फिर भीड़ में गायब हो गए। जितनी जल्दी वो आए थे उतनी ही जल्दी गायब भी हो गए। पीछे छोड़ गए खून और तबाही। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी मुंबई में तलाशी शुरू कर दी। इस जांच के केंद्र में था शिव कुमार, एक खूंखार अपराधी जिसका लंबा आपराधिक इतिहास था। शिव कुमार, जिसे शिवा भी कहा जाता था, जानता था कि उसके पास समय कम है। उसे इस हत्या के लिए अच्छा पैसा देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उसकी जान कानून से बचने पर निर्भर थी। उसने शहर की गलियों में छिपने की कोशिश की, पुलिस से एक कदम आगे रहने की कोशिश में। वो पहले पुणे भागा, इस उम्मीद में कि वो इस बड़े शहर में गुम हो जाएगा, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। उनकी जांच उसे उसके ठिकाने के करीब ले जा रही थी। हर पल उसके लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर भी शिव कुमार भागता रहा, पुणे से झांसी, फिर लखनऊ और आखिर में उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में। उसने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, अपना रूप बदला और पुलिस से बचने के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल किए। वो थका हुआ था, परेशान था, लेकिन वो आराम नहीं कर सकता था। जेल में जिंदगी बिताने के ख्याल ने उसे भागने के लिए मजबूर किया। जैसे ही शिव कुमार अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था, मुंबई क्राइम ब्रांच और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम उसके करीब पहुंच रही थी। जांचकर्ता लगातार काम कर रहे थे, उसके भागने के रास्ते का पता लगा रहे थे और हर सुराग का पीछा कर रहे थे। तब उन्हें बहराइच में शिव कुमार के ठिकाने के बारे में एक गुप्त सूचना मिली। वो शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण से घर में छिपा हुआ था। वो लापरवाह हो गया था। उसे लग रहा था कि वो पुलिस से बच निकला है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स और मुंबई क्राइम ब्रांच ने रात के अंधेरे में उस घर को घेर लिया। उन्होंने सटीकता और तेजी से काम किया। उनके सालों के प्रशिक्षण का असर उनके हर कदम में दिख रहा था। शिव कुमार, जिसने सोचा भी नहीं था, अब भाग नहीं सकता था। खेल खत्म हो गया था। 10 नवंबर 2024 को हत्या के लगभग 1 महीने बाद शिव कुमार को बहराइच के नैनापारा में हरभश्री नहर पुलिया के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया जो उसे छिपा रहे थे। अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेशेंद्र प्रताप सिंह। इस गिरफ्तारी से पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। ये एक कड़ी चेतावनी थी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चौथा भाग, लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन, एक आपराधिक नेटवर्क का खुलासा। शिव कुमार की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ जो एक कुख्यात आपराधिक गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, की ओर इशारा कर रहा था। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाला यह गैंग सालों से उत्तर भारत में आतंक मचा रहा था। उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। वो जबरन वसूली, हत्या और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। उनके काम करने का तरीका क्रूरता और कानून की अवहेलना से भरा था। शिव कुमार के कबूलनामे ने अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। उसने खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने उससे संपर्क किया था और बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए उसे मोटी रकम देने का वादा किया था। उसने लालच में आकर यह ऑफर स्वीकार कर लिया था, बिना किसी नैतिक दुविधा के। पुलिस हैरान थी। यह हत्या सिर्फ एक अकेले बंदूकधारी का काम नहीं थी,
बल्कि एक शक्तिशाली आपराधिक नेटवर्क द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ध्यान गैंग की पूरी संलिप्तता का पता लगाने और मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में लाने पर केंद्रित हो गया। 5वां भाग, अनमोल बिश्नोई दूर से साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया, जिसने सबसे सख्त जांचकर्ताओं की रूह कंपा दी। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई। कनाडा में रहने वाला अनमोल एक भूत की तरह था, एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति जो विदेश में सुरक्षित रहकर अपना काम करता था। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जो उसकी कुख्याति और खतरे का सबूत था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हजारों मील दूर होने के बावजूद अनमोल भारत में अपने भाई के गैंग के साथ संपर्क में था। वो अपने साथियों से बात करने, आदेश जारी करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करता था। उसने दूर बैठे बैठे इस हत्या की साजिश रची थी। उसका हर कदम पकड़े जाने से बचने के लिए सोचा समझा था। ये खुलासा कि अनमोल बिश्नोई इस हत्या का मास्टरमाइंड था, पूरे देश में सनसनी फैल गई। इससे संगठित अपराध की पहुंच और बेखौफी का पता चला, उनकी सीमाओं के पार बिना किसी डर के काम करने की क्षमता। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रह गया था, ये एक शक्तिशाली और क्रूर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई बन गई थी।